9th क्लास का मैथ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है वो हमारा कट है, 4 आ जाता है, 5 भी कट है, 6 7 आ जाता है और नीचे वाले 3 क्वेश्चन कट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बाकी जो उनसे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो मैंने बीच में क्वेश्चंस छोड़े होंगे उसको दोबारा कर देंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, वो है फॉर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है जो है √7 इज इंटीजर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। इन्होंने कहा है हमें कि √7 क्या है, वो इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। मैंने आपको रेशनल नंबर और रियल नंबर के पेज में बताया था। रियल नंबर का पेज है हमारे पास पेज नंबर 3, उस पर हमारे पास आ जाता है रियल नंबर का ये मैप अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये रेशनल इरेशनल वाले क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब रियल नंबर के मैप में मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें वैल्यू ख़त्म हो जाती है या फिर चलती चली जाती है एक पैटर्न के साथ, और जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आता है। हर टेबल में अपना एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 के टेबल में 4 है, 4 के टेबल में 16 है, 5 के टेबल में 25 अपना एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 7 है, तो 7 वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 7 के टेबल में परफेक्ट स्क्वायर 49 है। जोन सा टेबल अपने टेबल के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होएगा। लेकिन जोन सा नहीं हो रहा है वो एक अनपरफेक्ट स्क्वायर होएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जोन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल वैल्यू की कैटेगरी में आता है। हमारे पास दूसरा है पाई एंड ई आर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पाई और ई की जो सी वैल्यू है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में आ जाती है, इंटीजर नंबर में आ जाती है, रेशनल नंबर में आ जाती है या इरेशनल नंबर में आ जाती है। तो हम पेज नंबर 4 पे चलेंगे और पेज नंबर 4 पे इधर पाई और ई की वैल्यू दी गई है। पाई की वैल्यू है 3.141592 समथिंग और ई की वैल्यू है 2.718281 समथिंग। तो मैंने क्या कहा था, एक वैल्यू जो चलती चली जाती है वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाती है, और जो एक वैल्यू पैटर्न के साथ नहीं चलती, अपने से कोई भी नंबर आई जाते हैं जैसे 141592, ये एक पैटर्न के साथ नहीं चल रही, तो इन वैल्यू को नो रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह ई की वैल्यू भी हमारे पास इसी तरह दी गई है 2.7182, ये चलती चली जा रही है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुई, दूसरी ये अलग अलग नंबर आई जा रहे हैं, एक पैटर्न के साथ नहीं चल रहे, तो इसी वजह से ये नो रिकरिंग डेसिमल नंबर हुए। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो हम इधर इरेशनल नंबर की कैटेगरी पे टिक लगा देते हैं। दूसरा है हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज। अब इन्होंने हमें कहा है कि n जो सा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √n क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर 25 होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर 2 हो गया, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन्होंने कहा है n जो सा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है। तो √n क्या है, तो √n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उन्होंने खुद ही कह दिया है कि √n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √n इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो आगे आ जाएगा √3 प्लस √5 इज वूल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब आप देखिए √3 और √5, √5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और √3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इज इक्वल, x इज कॉल्ड।
अब इन्होंने हमें कहा है x इज इक्वल एक्स स्क्वायर्ड, जो सा x है वो इक्वल है x के, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में आता है। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में कैसा आएगा? हम प्रॉपर्टी पे चले गए, प्रॉपर्टी पेज नंबर 8 पे, इसमें हम रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें हमें इन्होंने a दिया गया है, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, रेशनल नंबर से, और a इक्वल है a के। जब कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल होती है तो वो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में आती है। तो इसमें भी r जो सा है इक्वल है r के, तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे है हमारे पास लेट a b c बिलोंग्स टू r, देन a लेस देन b ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c implies that a greater than c is called dash property। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमें बतानी है। तो इस पर इन्होंने हमें कहा है जो सा a b c है वो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से, और a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, और a बड़ा है c से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पेज नंबर 8 पे हम चले गए और पेज नंबर 8 पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें इन्होंने हमें कहा है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स कर रहा है रेशनल नंबर से, ए भरा है बी के, एंड इसका मतलब होता है एंड बी भरा है सी के बिलोंग्स टू ए भरा है बी के। इसमें सारी वैल्यू इन्होंने भरी दी गई है, जो सी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के भरी होएगी उसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहलाएंगे, और जो सी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के छोटी होएगी उसको भी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहलाएंगे। तो इधर हम इसकी प्रॉपर्टी पे टिक लगा देते हैं, जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इक्वल, इन्होंने हमें कहा है जो सी 8 की पावर है x है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x है इक्वल टू 64। 2 की पावर x लेने से और 8 की पावर x लेने से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो इसका आंसर आता है वो है 64। तो देन x इक्वल, देन किसके इक्वल है? 3/2 के, 3/4 के, 5/6 के, या 2/6 के। एक तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एक आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात कि ये एक हमारे पास MCQs है, और बोर्ड के एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम MCQs को सॉल्व करके करें। तो MCQs को हम डायरेक्ट इसके ऊपर कर देते हैं। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2, पहले हम पहली पावर ले लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3/2, तो ये हमारे पास आता है 64। तो पहली इक्वेशन है हमारी 3/2, तो ये आंसर इसका परफेक्ट है। अगर आप इसको कॉपी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं तो इनकी पावर्स का इनके अंदर पुट करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास इसकी पावर का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास लेट a b बिलोंग्स टू r, देन a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू a इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको कहा था दो अगर प्रॉपर्टीज़ हो या एक प्रॉपर्टीज़ हो और वो बिलोंग्स करती हो रेशनल नंबर से और वो दोनों इक्वल हो एक दूसरे के, मतलब a इक्वल हो b के, b इक्वल हो a के, या 1 इक्वल हो 2 के, 2 इक्वल हो 1 के, या फिर हमारे पास y आ जाता है, हाली y आ जाता है और वो बिलोंग्स कर रहा है रेशनल नंबर के, तो वो इक्वल होएगा y के। तो इस तरह की अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कहलाता है, क्योंकि जौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू या अपनी ही वैल्यू के इक्वल होएगी वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास √75 प्लस √27 हमारे पास क्या आता है। तो इसको भी डायरेक्ट इसके ऊपर कर लेते हैं। √75 प्लस √27 इक्वल्स टू 8√3 के। तो 8√3 हमारा डी वाला ऑप्शन है, उस पर टिक लगा देते हैं। अगर आपने इसको सोल्व करना होगा, सबसे पहले आप 75 लगाएंगे, उसके बाद अंडर रूट की जगह पे 1/2 आ जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और 3 अंडर रूट की वैल्यू 1/3 आती है।
तो अगर हम MCQs कर रहे होंगे तो हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसमें हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको पूरा सोल्व करेंगे। उसके बाद आ जाता है दी प्रॉपर्टी ऑफ 3 + √5 3 - √5 इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व में मैं करके दिखा देती हूँ और इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी। 3 + √5 3 + √5 3 - √5। तो इधर लिख देंगे 3 - √5 इक्वल टू 4। अब ये इक्वल आती +√5 3 - √5 इक्वल आता है 4 के, और 4 जोन सा है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जोन सा नंबर एक जगह पे रुक जाता है, डेसिमल में आंसर या सिंपल आंसर आके रुक जाता है, उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर पे टिक लगा देते हैं और इसको मैं सिंपलीफाई भी इस पे करके दिखाती हूँ। 3 + √5 3 - √5। अब आप देखें कि 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर √रूट से कट गया, 3 का स्क्वायर लिया, लाइन -5 4। तो 4 एक रेशनल नंबर है, तो इधर हम रेशनल नंबर पे टिक लगा देंगे।